अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में हीट लाइटनिंग प्ले की समरी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्ले है और ये एक मेलो ड्रामा है। मेलो ड्रामा आप समझ लें कि कौन सा ड्रामा होता है जिसमें सस्पेंस होता है, इमोशंस होते हैं, कैरेक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एक आप ये समझ लें बहुत ही सस्पेंस और एक्शन से भरपूर इस ड्रामे को हम मेलो ड्रामा कहते हैं। अच्छा, हमें ये पता चलता है कि लड़की जो है वो पार्टी पे गई है। इस पूरे ड्रामे में लड़की का कोई नाम भी नहीं है, बस इसको गर्ल कहा गया है। ये एक पार्टी पे गई है, वहाँ से ये एक लेट तकरीबन रात के 1 या 2 बजे वहाँ से ये पार्टी से फ्री हुई है। तब इसने डिसाइड किया कि मैं अब घर चलती हूँ, मैं वहीं पर स्टे नहीं करती अपने दोस्तों के साथ। लेकिन ये इतनी केयरलेस होती है, कैजुअल इसकी नेचर होती है कि ये चेक नहीं करती कि जो मेरी गाड़ी है उसके अंदर जो पेट्रोल है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने को है, उस पे इतना पेट्रोल नहीं है जो मुझे अपने घर तक ले जाए। वही होता है कि इसकी गैस ख़त्म हो जाती है, ये गाड़ी को वहीं पे खड़ी कर देती है और मदद की तलाश में रोड के ऊपर चलना शुरू कर देती है। बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है, तो ये अब बारिश के अंदर चल रही है मदद की तलाश में। ये एक कार को देखती है जो कि कार गली के अंदर मुड़ी है। कार की जो बैक लाइट्स हैं ये उनको देखती है चमकता हुआ और फिर वो उस कार के पास जाती है और कार से अभी ये मदद मांगने ही वाली होती है कि ये देखती है कि उसका कार का जो ड्राइवर है वो डिग्गी में से किसी की लाश को निकाल रहा है, एक लड़की की लाश को निकाल रहा है डिग्गी में से। क्योंकि बिजली चमकी है, बिजली जैसे चमकी है इसने देखा है कि एक आदमी है जो कि कार की डिग्गी में से एक लड़की की लाश निकाल रहा है और वो जो लाश है वो नीचे की तरफ वो उसको रोड के ऊपर घसीट रहा है। लड़की के हाथ में एक फ़्लैश लाइट होती है और जब लड़की ये सारा नज़ारा देखती है तो अपनी फ़्लैश लाइट को वहाँ पे गिरा देती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जो आदमी है जो कि डेड बॉडी को निकाल रहा था वो भी अब लड़की के पीछे भागना शुरू कर देता है। लड़की पहले रोड के ऊपर भागती है, फिर रोड से नीचे भागती है, फिर जंगल में चली जाती है और दायरे के अंदर घूमना शुरू कर देती है। लेकिन वो अभी भी पानी की छप छप की आवाज़ पीछे सुन रही थी। इसका मतलब था कि वो मर्द अभी भी उसका पीछा कर रहा है। लड़की फिर गिर जाती है और थोड़ी देर बाद वो बस स्टेशन में पहुंचती है। बस स्टेशन में जैसे ही वो पहुंचती है फ़ौरन से ही बस स्टेशन का जो दरवाज़ा है उसकी कुंडी लगा देती है और वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम फर्स्ट मैन बताया गया है इस प्ले के अंदर। उसकी तरफ भागती है और उसको कहती है, खुदाया मेरी मदद करो, वो मुझे ढूंढ रहा है, वो मेरे पीछे है, वो मुझे मार डालेगा। फर्स्ट मैन कहते क्या हुआ है, बड़ी आप घबराई हुई हैं, रिलैक्स करें, क्या हुआ है, आप माजरा क्या है। तो वो उसको सारी बात बताती है कि इसी तरह मैं पार्टी से आ रही थी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हुआ, मैंने एक गाड़ी को देखा, एक आदमी डेड बॉडी को निकाल रहा था। ये सारा वाक़या उसको बताती है। तो आदमी उसको कहता है कि आप पहले अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को काम डाउन करें, सुकून में आएँ और फिर आप अपने आप को रिलैक्स करें। और फिर वो आदमी उसको ये मशवरा भी देता है कि आप ज़रा पुलिस स्टेशन में लाजमी रिपोर्ट कराएं, ये बड़ा ही खौफनाक वाक़या है। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी, लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो नहीं जाना चाहती पुलिस स्टेशन के बाहर। दरवाज़े के ऊपर दस्तक होती है और एक सेकंड मैन बाहर से ना दस्तक देता है और वो कहता है कि मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन इन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी क्योंकि लड़की ने कुंडी लगा दी थी। तो बाहर वाला आदमी शोर शराबा करता है कि मुझे अंदर आने दो, आपका क्या हक बनता है, एक पब्लिक प्लेस पे आपने कुंडी लगाई हुई है। तो फर्स्ट मैन लड़की को वॉशरूम में भेज देता है और फिर कुंडी को खोलता है। तो सेकंड मैन जैसे ही अंदर आता है वो ये कहते तुम कौन होते हो कुंडी लगाने वाले, ये एक पब्लिक प्लेस है। तो सेकंड मैन कहता है कि तुम्हारे अलावा कौन है। तो फर्स्ट मैन कहते हैं नहीं, मेरे अलावा तो यहाँ पे कुछ नहीं, कोई नहीं है।
असल में सेकंड मैन ने देख लिया था कि लड़की जो है वो वॉशरूम के अंदर छुपी हुई है। इतनी अभी सारी गुफ्तगू हो ही रही होती है कि लड़की जो है वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है और सेकंड मैन कहता है तुम तो कहते थे यहाँ कोई नहीं है, ये है जो सही यहाँ पे लड़की। अब लड़की जो है वो सेकंड मैन से भागती है, वो ये सोचती है कि यही वो कातिल है जो कि डिग्गी में से लाश निकाल रहा था और यही मेरा पीछा कर रहा था बाहर। अब नेक्स्ट क्या होता है कि सेकंड मैन बहुत ज़्यादा टीज़ करता है, तंग करता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। फर्स्ट मैन से भी कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे, कुंडी क्यों लगाई हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टीज़ करता है उनको। तो लड़की कहती है मुझे ये बिजली की चमक से बहुत डर लगता है, बारिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इवन कि वो जो सेकंड मैन है वो हाथ पकड़ के उसको खिड़की के पास भी ले जाता है और कहता है कि आओ देखो ये बिजली चमकेगी, इस ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन लड़की जो है ना वो इग्नोर करती है, तंग होती है उस सेकंड मैन से, क्योंकि ये तो सोच रही थी कि ये वही आदमी है जो कि डिग्गी में से लाश निकाल रहा था और यही। अच्छा, एंड में होता क्या है कि थोड़ी देर बाद जो बस है वो आ जाती है, हॉर्न देती है। तो सेकंड मैन कहता है चलो भाई अब बस तो आ गई है, चलो बैठते हैं बस के अंदर। तो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रुकूंगी और इसी के साथ फर्स्ट मैन के साथ। तो पहले सेकंड मैन ये समझता है कि ये दोनों ना कोई मियाँ बीवी हैं, कोई दोस्त हैं, एक साथ सफ़र कर रहे हैं। जब उसको ये पता चलता है ना कि ये इनका तो आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है, ताल्लुक़ भी नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा टीज़ करने की कोशिश करता है लड़की को। एंड में क्या होता है कि जब बस आती है तो सेकंड मैन कहते हैं चलो भाई चलें, और बस काफ़ी खाली है और मेरा इम्पोर्टेंट काम है, चलें भाई चलते हैं यहाँ से। लड़की कहती है नहीं मैं नहीं आने वाली। तो वो फर्स्ट मैन को कहता है कि चलो आप भी चलें। तो फर्स्ट मैन कहता है नहीं मैं भी नहीं चलने वाला, मैं भी यहीं पर रुकूंगा। तो एंड में वो ये कमेंट दे के जाता है अच्छा अब मुझे पता चला, बस का इंतज़ार कर रहे थे तुम सब और अब मुझे पता चला तुमने कुंडी क्यों चढ़ाई हुई थी। तो मतलब इस तरह का ना एक सार्कास्टिक किस्म का वो कमेंट देकर वहाँ से चला जाता है। तो अब जब वो सेकंड मैन वहाँ से चला गया तो तब लड़की फर्स्ट मैन की तरफ आती है और कहती है कि मुझे अब लग रहा है कि ये वो आदमी नहीं था जो कि बाहर डिग्गी में से लाश निकाल रहा था। तो फर्स्ट मैन कहता है कि आप देखो ना आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इसी तरह आप थोड़ी सी ट्राई करोगी ना तो आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि पहले आप घबराई हुई थी, आपको पता नहीं था, आप डिस्क्राइब नहीं कर रही थी कि फर्स्ट में वो जो आदमी था वो किस तरह का था, उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, क्या उसने हैट पहनी हुई थी। आप देखें ना आप रिलैक्स हो गई हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके याद आ रहा है। अब क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर बिजली भी चमक रही है, बस स्टेशन के अंदर एक ग्रीन कलर की छोटी सी लाइट लगी हुई है। जैसे ही बाहर की तरफ बिजली चमकती थी तो वो ग्रीन लाइट बहुत डिम हो जाती थी। लेकिन अब प्ले के एंड में क्या हुआ है कि बाहर जो है वो ग्रीन लाइट जो रोशनी है बाहर, बादल इतने ज़ोर के, एक थंडर हुआ है, बिजली इतनी ज़ोर की चमकी है कि वो जो अंदर वाली ग्रीन लाइट थी वो भी बिल्कुल डिम हो गई है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है बस स्टेशन के अंदर। तो लड़की घबराती है तो फर्स्ट मैन कहता है आप घबराएं नहीं, मैं आपको लाइट प्रोवाइड करता हूँ। वो जेब में से फ्लैश लाइट को निकालता है। लड़की जब उस फ्लैश लाइट को देखती है तो वो सोचती है ये तो वही फ्लैश लाइट है जो कि मैंने कार के पास गिराई थी, यानी यही फर्स्ट मैन ही असल में किलर है। वो भागती है दरवाज़े की तरफ, दरवाज़ा बंद करती है, बाहर से कुंडी लगाने ही वाली होती है कि फर्स्ट मैन आके दरवाज़े को खींचता है। तो जब वो बाहर भागती है तो वहाँ अचानक से ही एक डॉग जो कि अपने आप को बारिश से बचाने के लिए आता है, वो कुत्ता भाग के आता है और जंप करता है और फर्स्ट मैन के ऊपर उसको दबोच लेता है और वो जो कुत्ता है वो भगा देता है फर्स्ट मैन को वहाँ से। और एंड में क्या होता है कि लड़की आती है और उस कुत्ते के पीठ के ऊपर पैटिंग करना शुरू कर देती है, हाथ फेरना शुरू कर देती है। तो
एंडिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एक एब्रप्ट एंडिंग है। हम ये नहीं कह सकते कि एक परफेक्ट एंडिंग है, एक एब्रप्ट एंडिंग है और यहीं पर ये जो मेलोड्रामा है हीट लाइटनिंग वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो डॉग है, डॉग आके लड़की की ज़िंदगी को बचा लेता है उस किलर से, उस फर्स्ट मैन से। तो फर्स्ट मैन असल में रियल किलर था इस प्ले के अंदर।